बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में बात करेंगे मैथ 100 के क्विज़ नंबर 3 की 110% करेक्ट सोल्यूशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और ख़ासकर फाइनल के लिए आपको कुछ चीज़ें भी बताऊंगा जो कि आप नोट कर लेना, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होंगी और ये क्विज़ आपके फाइनल के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, उससे पहले आप अगर हमारे चैनल स्टूडेंट इन्फो 5 पर न्यू हो, चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर देना। इस पर आपको क्विज़, जीटीबीज, असाइनमेंट्स और शॉर्ट लेक्चर्स की वीडियोज़ देखने को मिलेंगी इंशाल्लाह। चलें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास यहाँ पे पहला क्वेश्चन है वो ये है, द फंक्शन y इज इक्वल टू साइन 3x हैज़ पीरियड। जो y है हमारे पास वो कितना है, साइन 3x। तो इसका पीरियड क्या होगा, इसका पीरियड होगा हमारे पास 2π/3। डी ऑप्शन जो हमारे पास यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 कि इफ़ अ वेरिएबल कैन नॉट टेक अ न्यूमेरिकल वैल्यू देन द वेरिएबल इज कॉल्ड। अगर एक वेरिएबल जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं टेक करता तो उसको हम क्या बोलेंगे। अच्छा, आप मुझे बताओ एक चीज़, ठीक है, एक होती है क्वालिटी और एक होती है क्वांटिटी। ठीक है, जो क्वालिटी है क्या हम उसको नंबर में लिख सकते हैं, न्यूमेरिकल नंबर में। क्वालिटी का मतलब ये है कि ये इतना अच्छा सामान है, या आप कह सकते हो इतना नॉर्मल है, या ये वो, तो इसको आप क्वालिटी में लिख दोगे, न्यूमेरिकल वैल्यू में लिख सकते हो नहीं। तो क्या करती है यहाँ पे क्वेश्चन देखें, कैन नॉट टेक अ न्यूमेरिकल वैल्यू, तो ये होती है हमारे पास क्वालिटेटिव वेरिएबल। जो होती है क्वांटिटी, ठीक है, जो क्वांटिटेटिव वेरिएबल होता है उसका मतलब होता है कि कितनी क्वांटिटी है उस चीज़ की। ठीक है, तो वो जो क्वांटिटी होती है उसको हम न्यूमेरिकल वैल्यू में ही लिखते हैं कि जनाब ये 5 फुट है, ये 6 फुट है, या इस तरह से। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 3 है हमारे पास, द डोमेन ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू साइन एक्स। अभी ट्रिग्नोमेट्री वाला जो चैप्टर है आपके पास वो आपके फाइनल के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका एक एक पेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है और सेम टू सेम आपको उसमें से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे फाइनल के अंदर, और क्विज़ भी काफ़ी ज़्यादा उसी में से आते हैं। और ये जो पूरा क्विज़ अब अभी आपके सामने शेयर कर रहा हूँ ना, इसमें भी मोस्टली आपको उसी में से ही नज़र आएंगे, एक ही चैप्टर में से। तो ये क्वेश्चन है कि द डोमेन ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू साइन एक्स। साइन एक्स जो है वो डोमेन है फंक्शन y की, तो इसकी डोमेन क्या होगी हमारे पास, वो है नेगेटिव। इसकी जो वैल्यू होती थीटा की, और सॉरी जो ये पाई इसको बोलते हैं आई थिंक है, और प्लस इन्फिनिटी, सॉरी। ठीक है, नेगेटिव और प्लस इन्फिनिटी, जो डी ऑप्शन है ये हमारे पास इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन 4 अगर देखें तो इसमें है, द ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज द हाइट फ्रॉम द मीन और द रेस्ट वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टू इट्स मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। ठीक है, मैथ के अंदर आपको जितनी भी डिफाइन मिले, डेफिनेशंस मिले, उनको आपने अच्छे से करना है। ये जो बेसिकली आपको क्वेश्चन दिया गया है, ये बेसिकली जो आपका एम्पलीट्यूड है ना उसको जाहिर करती है। एम्पलीट्यूड की पूरी डेफिनेशन दी हुई है कि इट इज़ एन ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वेयर द हाइट फ्रॉम द मीन और द रेस्ट वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टू इट्स मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। ठीक है, इसमें होता क्या है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है उसकी जो वैल्यू होती है, ठीक है, उसकी जो वहाँ पे हमारे पास हाइट होती है ना मीन की, ठीक है, वो क्या होती है, रेस्ट से लेके, यानी पे ये एक रेस्ट पॉइंट है, यहाँ से लेके वो जो उसकी मैक्सिमम हाइट होगी यहाँ तक का जो उसका ट्रिग्नोमेट्रिक, वो आप कह सकते हो डिस्टेंस एक तरह का है, तो वो एम्पलीट्यूड होता है। एम्पलीट्यूड बेसिकली आप कह सकते हो हाइट को ही बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास कि द रेंज ऑफ कोसाइन फंक्शन बिटवीन। ठीक है, रेंज जो होती है ना कोसाइन फंक्शन की, ये जो साइन फंक्शन, कोसाइन और कॉट आ जाते हैं, इनकी रेंज और इनकी डिफाइनेशंस और इनकी वहाँ पे बताई गई हैं कि ये 4 4 पॉइंट्स बनाए गए हैं, वो आपको आने चाहिए। ठीक है, वो पेपर में क्वेश्चन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आते हैं। अब जो रेंज है कोसाइन फंक्शन की वो कितनी है, -1 और 1 के दरमियान होती है, तो इट्स ट्रू, यस, ये बिल्कुल बात ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जनाब, क्वेश्चन नंबर 6 है, the amplitude of the function is the height from the rest value of the extreme value। ठीक है, यहाँ पे देखें ऊपर हमने जो है वो एम्पलीट्यूड की ही डेफिनेशन की थी, यहाँ पे भी वही चीज़ है लेकिन थोड़ा सी चेंजिंग है। the amplitude of the function is the height from the rest value to the extreme value। ये जो एक्सट्रीम वैल्यू है यहाँ पे ये नहीं होना था, यहाँ पे या तो मैक्सिमम वैल्यू होनी थी या मिनिमम वैल्यू होनी थी, जिसकी दरमियान का डिस्टेंस जो होता है जिसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो यहाँ पे एक्सट्रीम वैल्यू है जो कि बिल्कुल गलत है। तो ये स्टेटमेंट जो है ये क्या है, एक गलत स्टेटमेंट है, फॉल्स है। ए ऑप्शन हमारे पास राइट है। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें उन्होंने हमसे क्या पूछा है, cos 2a इज इक्वल टू। ठीक है, या आप इसको ऐसे बोल सकते हैं cos स्क्वायर
या नहीं, बल्कि ये ऐसे ही है, क्योंकि ये आपको हैंडआउट्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर के अंदर लास्ट पेज में आपको देखने को मिलेंगे cos 2a sin 2a tan 2a इस तरह से, ठीक है। और आगे उनकी वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो इसकी जो वैल्यू पॉसिबल वैल्यू आती है वो ये आती है 2 cos² a -1, ठीक है। ये इसकी वैल्यू आती है जो पॉसिबल वैल्यू इसकी है, डी ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। द इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 0, ठीक है। एक इक्वेशन है, उसकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो पास कर रही है, पॉइंट है 0 0। तो पहली चीज़ ये है कि मुझे आप ये बताओ कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में क्या फ़र्क होता है। अभी आपके पास क्या होता है, एक इस तरह का आप कह सकते हो, आपके पास ग्राफ है, तो ये वाली जो वैल्यूज़ होती हैं ये क्या होता है, एक्स होता है, ठीक है, ऐसा ही है। और यहाँ पे क्या होती है, वाई होती है। अभी जो ये आपका पूरा है ना, ये वाला सीन, ये ठीक है, इसको बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और ये वाला जो सीन होता है एक्स, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल, ठीक है। अभी आपको समझ आई होगी। यहाँ पे देखिए उन्होंने क्या कहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन है हमारी वो क्या है, वाई है। वाई आपके पास यहाँ पे 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, आपको पता है पॉइंट में कैसे डिफरेंस करना होता है। पहला पॉइंट एक्स होता है, दूसरा वाई होता है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन है, वाई है, तो वाई क्या है हमारे पास, y इज़ टू 0, ठीक है। ए ऑप्शन। होप सो आप लोगों को समझ आएगी, इस पर और भी क्विज आएगी, आपको मज़ीद समझ आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद है द पीसेज ऑफ न्यूमेरिकल एंड नॉन न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन आर कॉल्ड डाटा। पीसेज, ठीक है, पीसेज क्या होते हैं, जिसमें थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन हो, चाहे वो न्यूमेरिकल हो चाहे वो नॉन न्यूमेरिकल हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डाटा बोलते हैं। तो यस इट्स ट्रू, ठीक है, ये बिल्कुल बात ठीक है। चाहे वो न्यूमेरिकल चीज़ हो या नॉन न्यूमेरिकल हो, लेकिन वो किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन जाहिर कर रही हो तो वो हमारे लिए डाटा ही होती है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 1 है, द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज़ द हाइट फ्रॉम द मिनिमम और द मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो ये वही एम्पलीट्यूड की डेफिनेशन अगेन बताएगी हमें, बी ऑप्शन इसका राइट है। ये अगेन क्वेश्चन रिपीट हुआ और एक ही डेफिनेशन से 3 क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास tan इंटू थीटा प्लस पाई, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, tan थीटा। अब ये कैसे राइट आंसर है, इसको अगर आप हैंडआउट्स ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर के अंदर लास्ट वाले पेजेस में देखोगे, आई थिंक लास्ट वाला ही बिल्कुल उस चैप्टर का पेज है, वहाँ पे इस तरह की वैल्यूज़ आपको सब की नज़र आएंगी, tan साइन कॉस, आगे यही थीटा प्लस पाई दिया हुआ होगा, उसका जो राइट आंसर आता है वो tan थीटा था। अब इसको मैं डिफ़ाइन करूँ, एक्सप्लेन करूँ, थोड़ा लंबा हो जाएगा काम। ये आप इस चीज़ को लाजमी समझिएगा, ये काफ़ी इजी होता है अगर आप इसको समझ लो। मेरी खुद की, मैं एक वीडियो में भी दिखाई थी, मेरी खुद की मैथ 100 के अंदर 4.4 CGP आई हुई है, ठीक है। और ये मेरे पास फर्स्ट सेमेस्टर में थी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगेन क्वेश्चन उन्होंने पूछा है जो कॉस स्केयर 2a है, ठीक है, कॉस स्केयर a, ठीक है। पहले जो हमारे पास एक आया था वो था कॉस 2a, यहाँ पे है कॉस स्केयर a। तो इसकी जो दूसरी वैल्यू बनती है वो ये पॉसिबल वैल्यू बनती है, जिसमें हम क्या करते हैं, 1 नेगेटिव कॉस स्केयर a ऑप्शन जो यहाँ पे है ना हमारे पास, ये इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन 4 को देखो तो यहाँ पे हमारे पास है कि द स्मॉलेस्ट इंटरवल फॉर विच द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रिपीट इटसेल्फ इज कॉल्ड इट्स पीरियड, ठीक है। पीरियड क्या होता है, बेसिकली एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर वो स्मॉलेस्ट इंटरवल होता है जिसके अंदर वो पूरी अपनी जो फंक्शन होता है उसको रिपीट करता है। जैसे हमको पता है कि ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आप कह सकते हो, तो कोई भी ऐसी चीज़ जो जहाँ से जा रही है इधर और फिर इधर, ठीक है, और फिर वापस आती है, तो ये जो उसका वो चक्कर है उसने मुकम्मल किया है, इसमें जो उसको टाइम लगेगा वो क्या होगा, उसका पीरियड होगा। जैसे हम बोलते हैं कि जो एक पूरा सर्कल होता है उसका पीरियड कितना होता है, 360 आई थिंक, है ना। तो ऐसे ही द सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज इन द सर्कल, जो सेंटर होता है ना सर्कल का, वो कहाँ पे लाई कर रहा होता है, वो इंटीरियर ऑफ द सर्कल होता है, ठीक है। सेंटर आपको पता है, अगर मैं आपको सर्कल बना के दिखा देता हूँ, यहाँ पे मेरे पास है भी अवेलेबल, ये देखें, यहाँ पे अब बन गया है ना। तो इसका जो सेंटर है वो आपको पता है यहाँ पे ही है, बीच में है, ठीक है। तो इसका सेंटर क्या करता है, इंटीरियर में लाई करता है। इंटीरियर का मतलब होता है अंदर की तरफ, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन हमारे पास, ये क्वेश्चन 5, हाँ ठीक है। क्वेश्चन 6 है हमारे पास, tan थीटा नेगेटिव इन द सेकंड एंड द फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अभी ये जो tan थीटा होता है ये सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, ठीक है। सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होता है। अब इस पे मैं आपको कहानी नहीं छेड़ के दूंगा कि ये कैसे होता है, इनको आपने लाजमी याद करना, ठीक है। और ये मैं जब याद किए थे तब एक छोटा सा स्टेटमेंट थी, उसको मैं देख के याद किया करता था। छोटी सी स्टेटमेंट थी, उसमें सारे आ जाते थे ये, यानी कि वो एक तरह का आप कह सकते हो कि वर्ड था छोटा सा, और उसको देख के मैं सब करता था, ठीक है।
अब मुझे याद नहीं आ रही प्रॉपर। उसके बाद है फॉर अप्लाइंग द बाइनोमियल थ्योरम 1.09 की पावर 11 कैन बी रिटन एज, ठीक है। अब ये जो हमारे पास वैल्यू है, अगर आप इसको गौर से देखो 1.09 ओवर होल दी पावर 11। अब अगर हम इसको अलग से लिखना चाहते हैं बाइनोमियल थ्योरम के अंदर, तो वहाँ पे हमने क्या करना है, जो एक है उसको अलग करेंगे 1 प्लस 0.09, ऊपर जो वैल्यू है वो वैसे की वैसे ही है, ठीक है। जो बीच में हमने इसको अलग किया है, अगर हम इसको जमा करें तो वही वैल्यू आ जाएगी, तो इसलिए हम इसको इस वैल्यू में लिख सकते हैं, ठीक है। बी ऑप्शन हमारे पास राइट है। उसके बाद क्वेश्चन 8 है, इसमें उन्होंने हमसे पूछा है द इक्वेशन एक्स स्क्र वाई स्क्र मनफी 2x प्लस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स इट्स अ सर्कल टाइप ऑफ, ठीक है। तो ये एक तरह की सर्कल स्टेटमेंट है, इक्वेशन है, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास इसका राइट है। उसके बाद है इन द कोसाइन फंक्शन द मिनिमम वैल्यू ऑफ इज टेकन फ्रॉम, ये उनका पीरियड है कि कहाँ से वो एक वैल्यू जो है ना वो मैक्सिमम वैल्यू जा सकती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो बेसिकली कोसाइन फंक्शन के अंदर जो एक होता है ना, एक लफ्ज़ यानी कि एक मैक्सिमम वैल्यू जो एक की होती है वो क्या होती है, वो 0 भी हो सकती है, 360 भी हो सकती है और 720 तक जा सकती है एंड सो ऑन, ठीक है। इसी तरह इसमें 0 की भी वैल्यू होगी, इसी तरह 10 के अंदर भी 1 की वैल्यू, 0 की वैल्यू, और जो साइन फंक्शन उसके अंदर भी 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 की क्या होती है, आपको पता हो, ठीक है। उसके बाद है पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन और न्यूमेरिकल नॉन न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन और कॉल्ड डाटा, यस इट्स अ ट्रू, अगेन रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास साइन 2a, ये देखें पहले cos 2a आया था आई थिंक, या हाँ cos 2 ही आया था। साइन 2a की जो वैल्यू थी वो क्या होती है, 2 sin a cos a, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ये जब आप इसके क्वेश्चन का करोगे ना प्रैक्टिस तब आपको इनका पता चलेगा, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास रेंज ऑफ y इज इक्वल टू आर कॉस एक्स इज, जो रेंज होती है, अभी मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ, ठीक है। ये भी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ही है, जिसमें हम इनकी इन्वर्टेड रेंज जो है ना वो मालूम करते हैं, कॉस की, टाइन की और साइन की। तो उसमें आपको जो है ना वो कॉस की सेम टू सेम स्टेटमेंट्स हैं। इन्होंने कोई कंसेप्चुअल चीज़ नहीं पूछी, कोई कुछ नहीं है, इन्होंने सेम टू सेम स्टेटमेंट्स ही आपको पूछी। तो उसमें जो हमारे पास है रेंज ऑफ वाई आर्क कॉस, ठीक है। आर्क कॉस का मतलब है जो इसकी इन्वर्टेड कॉस का जो इन्वर्टेड चीज़ है उसमें एक्स, उसकी जो रेंज है वो कितनी है, वो 0 और पाई है। सेम टू सेम आपको आंसर ये हैंडआउट्स में मिल जाते हैं, और ट्रिग्नोमेट्रिक आपने कंसेप्ट ले लेना है अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू फंक्शंस एफ एंड जी आर सेड टू बी आइडेंटिकल इक्वल इफ फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच बोथ फंक्शंस आर डिफाइंड। अभी देखें गौर से, अगर सुने, टू फंक्शंस हैं एफ और जी हैं, वो सेट टू बी आइडेंटिकली इक्वल, आइडेंटिकली इक्वल होंगे। आइडेंटिकली इक्वल कब होते हैं मुझे आप बताओ, ठीक है। आइडेंटिकली इक्वल तब होते हैं जब दोनों फंक्शंस के पास जो वैल्यूज़ हैं वो बिल्कुल सेम हो। इसका जो राइट आंसर है ना वो यहाँ पे डी है। ये पता नहीं सी क्यों लगा है, और इसका मुझे आइडिया नहीं क्यों लगा सी, लेकिन इसका जो रियल आंसर है ना वो यही है, एफ इंटू एक्स प्लस जी इंटू एक्स, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं वो भी ऑलमोस्ट आइडेंटिकली हैं, इक्वल हैं। इस वजह से क्या होता है कि जो फंक्शंस होते हैं वो आइडेंटिकली इक्वल होते हैं। अब ये स्टेटमेंट भी आपको सेम टू सेम मिलेगी हैंडआउट्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद है द वेरिएबल हुज कैलकुलेशन इज डन अकॉर्डिंग टू द हाइट लेंथ एंड वेट आर कैटेगराइज्ड एज। अभी यहाँ पे गौर से देखें, ऐसे वेरिएबल जिनकी जो कैलकुलेशन है वो डन की जाती है हाइट में, लेंथ में और वेट की शक्ल में, यानी कि न्यूमेरिकल डिजिट्स की शक्ल में हम उनकी जो कैलकुलेशन उसको डन कर सकते हैं। तो इस टाइप का जो वेरिएबल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं मेजरिंग वेरिएबल्स, ठीक है, मेजरिंग वेरिएबल्स, ठीक है। इसका आप ना मज़ीद कंफर्म कर लेना, मेरी तरफ से यही है, क्योंकि कुछ में आ रहा था कंटिन्यूस वाला, ठीक है, लेकिन ये मेजरिंग वेरिएबल्स में ही आते हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है द साइन फंक्शन हैज़ पीरियड। साइन फंक्शन का जो पीरियड होता है वो कितना होता है, तो इसका पीरियड 360 होता है, ठीक है। ये आपको सबका पता हो कि साइन का कितना है, कॉस का कितना है, टेन का कितना है, ठीक है। इसका 360 होता है। उसके बाद है द इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 एंड 2 इज़। अभी अगेन क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या है, एक्स की 1 है और वाई की है हमारे पास 2, ठीक है। वाई की क्या है हमारे पास 2 वैल्यू है, और हमने क्या चेक करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन ये वाली लाइन होती है, इसमें हमारे पास वाई की वैल्यू 2 है, सो दैट्स इट। जस्ट आपने वो वैल्यू बता देनी कि कौन सी है, बस वो जो पूछ रहे हैं। यहाँ पे असल मेन चीज़ है कि आपने यहाँ पे देखना है, ठीक है, कि वो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है। अगर वर्टिकल है तो वो एक्स की वैल्यू पूछ रहा है, अगर हॉरिजॉन्टल है तो वो वाई की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। मैं आपको बता दिया है, ये आपको पता भी है इस चीज़ का, ठीक है। उसके बाद है द इक्वेशन ऑफ अ वर्टिकल लाइन।
पासिंग फ्रॉम द पॉइंट। अब यहाँ पे देखें वही क्वेश्चन अगेन है, लेकिन जस्ट यहाँ पे हॉरिजॉन्टल की जगह वर्टिकल लाइन इन्होंने चूज़ किया है और पॉइंट हमारे पास देखें दोनों ज़ीरो हैं। तो यहाँ पे जस्ट हमने ये वर्टिकल लाइन वाला देखना है। अगर यहाँ पे हमारे पास क्या है, वर्टिकल लाइन है, तो इट्स लाइक दिस, ठीक है, वर्टिकल लाइन ये और हॉरिजॉन्टल ये। सो वर्टिकल जो हमारे पास है वो क्या है, x है, x इज इक्वल टू 0, 0 हमारे पास आ जाएगी इसकी वैल्यू एंड सी क्वेश्चन इज सी ऑप्शन इज राइट, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 8 है, इन इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स वो स्टडी। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं? इन्फ्रेंशियल में बेसिकली इन्फ्रेंसेस निकालने होते, लाइक के उनका पूरी इंफॉर्मेशन करके ना उनके रिजल्ट्स निकालने होते हैं और उनकी जो कैलकुलेशन है करके, ठीक है। इसमें क्या है, द मेथड्स टू मेक डिसीजंस अबाउट द पॉपुलेशन बेस्ड ऑन सम सैम्पल रिजल्ट्स। इसमें हम क्या करते हैं, सैम्पल रिजल्ट्स होते हैं, उनकी बेस पे हम पॉपुलेशंस के लिए क्या करते हैं, बेसिकली उसके लिए क्या बोलते हैं, रिजल्ट्स, यानी कि उसके लिए डिसीजन लेते हैं। बेसिकली यार मैं सिंपल आपको समझाता हूँ। सबसे पहले हमने कोई भी पॉपुलेशन को क्या करना है, उसकी स्टैटिस्टिक्स निकालनी। तो हम क्या करेंगे, उस पूरी पॉपुलेशन को हम स्टडी नहीं कर सकते, उसमें से थोड़ा थोड़ा हम सैंपल लेंगे, ठीक है। लाइक जैसे आप कह सकते हो कि हमारे इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं लोगों के, या आप कह सकते हो हमसे ये व्यू वाले भी बाद का जो हमें फॉर्म देते हैं कि इसको फिल कर दो, उसमें भी कोई ना कोई इंटरव्यू टाइप ही होता है, लाइक ओपिनियन टाइप होता है। तो लोगों के ओपिनियन लेते हैं, उस ओपिनियन को कलेक्ट करके हम जो हमारी टोटल पॉपुलेशन होती है उससे रिलेटेड क्या करते हैं, हम एक इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स बना देते हैं, उसको डिसीजन बना देते हैं कि इसके लिए ये करना चाहिए। जैसे अब आप पेपर देते हो और एंड पर आपको जब आखिरी पेपर देते हो तो आपको वहाँ पे एक ऑप्शन आता है कि ये रिक्वायरमेंट्स हैं, इनको फिल करो। तो उसमें लिखा होता है कि आपके साथ कैंपस में किस तरह का बिहेव हुआ, कैंपस में माहौल कैसा था, टाइम पे पेपर स्टार्ट हुआ या नहीं। तो अगर वहाँ पे लोग डिफरेंट चीज़ें बताएं तो वो उस चीज़ को देखेंगे और एक्शन लेंगे यूनिवर्सिटी वाले, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई थिंक ख़त्म हो गए हों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ लाइट चली गई थी और लाइट सच में चली गई थी लाइट चली गई थी यहाँ पे। चलें ठीक है, यहाँ पे अभी मुझे दोबारा लॉगिन करके इसके 2 क्वेश्चन रहते हैं तो वो करूँगा इंशाल्लाह। अच्छा चलो, ये जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं ये इनफ है, लेकिन ये है कि ये सारे रिपीट नहीं होंगे, थोड़े रिपीट होंगे। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है थोड़ा सा, किसी और अगर किसी ने वीडियो अपलोड की तो उसको भी देख लें, और बाकी मैं कोशिश करूँगा फ़ाइल जो है वो सुबह तक ग्रुप में शेयर कर दूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।